है ये बात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पौधों की आकृति। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स होता है ऐसे पौधे जिनमें फूल आते हो, अर्थात फलों का निर्माण होता हो। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैंने रूट के बारे में बताया था। ठीक है, रूट के बारे में क्या क्या बताया था स्टूडेंट? मैंने बताया था कि रूट्स क्या है। क्वेश्चन आता है कभी कभी, रूट्स क्या है, इसके कार्य क्या है, या रूट्स किससे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। रूट्स किसे कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट। ये मैं बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक बार। रेडिकल, जब आप कभी सीट देखेंगे और सीट देखने के बाद क्या होता है कि उसमें छोटा सा पार्ट दिखता है, इसको बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल से ही रूट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान में इम्पोर्टेंट एक बात है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि रूट का निर्माण सीड के किस भाग से होता है या किस पार्ट से होता है, तो वो है स्ट्रेंथ रेडिकल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। इसके द्वारा होता है मूलांकुर के द्वारा। मूल भी जड़, अंकुर भी निकलना, यानी कि सीड के मूल वाले भाग का निर्माण होना, यानी कि इसको क्या कहते हैं, रेडिकल या मूलांकुर। स्टैंड। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था रूट के स्पेशल कैरेक्टर्स, आपको बताए थे स्पेशल कैरेक्टर्स, उसके कई सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। फिर मैंने रूट्स के कार्य बताए थे। रूट्स के कार्य मैंने देखो कौन कौन से बताए थे। फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट, रूट के देखो कई सारे कार्य थे, मैंने बताए थे। नंबर 1 क्या करता है, ये जो रूट्स होती है, रूट्स का मेन काम होता है नंबर 1 कंडक्शन। क्या काम होता है, कंडक्शन। और कंडक्शन मीन्स होता है पानी को ऊपर की ओर ले जाना, यानी कि मिट्टी से पानी को ऊपर की ओर ले जाना। हिंदी में इसको बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं, संवहन मीन्स पानी को पौधे के ऊपरी भाग तक ले जाना। ठीक है, दूसरा इसका काम था फिक्सेशन। क्या काम था स्टूडेंट इसका, फिक्सेशन। फिक्सेशन मीन्स क्या होता है, यानी कि जो पौधे की रूट्स होती हैं वो मिट्टी में जकड़ी होती है, धसी होती है, जिससे सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन, जो मृदा अपरदन क्रिया होती है वो बहुत ही कम या रुक जाती है फिक्सेशन के कारण। ठीक है, फिक्सेशन का कारण हो गया। ठीक, तीसरा हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है अवशोषण। अवशोषण, ठीक है स्टूडेंट। तो अवशोषण मीन्स क्या होता है, क्योंकि जड़ें मिट्टी में होती हैं और मिट्टी में होने के कारण ये पानी क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। इसी कारण इसका काम क्या है, अवशोषण। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे काम किसके हो गए, रूट्स के हो गए। ठीक है, अब देखो, अब मेन चीज अब पढ़ेंगे, यानी कि रूट्स के टाइप। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, यानी कि रूट्स के टाइप, यानी कि टाइप ऑफ रूट्स। क्या पढ़ेंगे अब, टाइप ऑफ रूट्स। ठीक है, जड़ों के प्रकार। ध्यान रखना, जड़ें क्या होती है, अभी देखो मैंने यहाँ डायग्राम्स के द्वारा बता रखा है। ठीक है, जब मैंने जड़ों के स्पेशल कैरेक्टर्स बताए थे तब मैंने बताई थी, ठीक, क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। टाइप ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रूट वैसे 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बुक्स में 3 प्रकार की भी रहती है। 2 और 3 क्या होती है, सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा नहीं है। देखो पहले प्रकार की रूट्स होती है, उसको बोलते हैं टैप रूट्स। ठीक, क्या होती है, टैप रूट्स। इसको मूसला जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूसला जड़ें। ठीक है, अब मूसला जड़ें क्या होती हैं, देखो वे जड़ें, मूसला जड़ क्या होती है, वे जड़ें जो मिट्टी में एक मेन रूट होती हो। ये क्या है, हमारी मेन रूट है, ये क्या है, ये है मेन रूट। मेन
रूट। और उसके साइड से देखो ये जड़ें निकलती जा रही है, जैसे जैसे पानी में नीचे की ओर बढ़ती हैं वैसे वैसे नई रूट्स निकल लगती है, जिसको प्राइमरी रूट्स, सेकंड रूट, टर्सरी रूट्स, ये सब रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टैप रूट होती है, मूसला जड़ होती है, वो क्या होती है, इसमें एक मेन जड़ होती है, बाकी साइड से क्या होती है, नई नई जड़ें निकलती रहती है। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों को बोलते हैं टैप रूट्स। ठीक है, इस प्रकार की रूट्स पौधे किन किन भागों में पाई जाती हैं, जैसे आपने अपने खेतों में गए होंगे तो जैसे मटर की रूट्स हो गई, चने की रूट्स हो गई, अरहर की हो गई, मसूर की दाल की हो गई, तो ये क्या होती हैं, इन सब में जो रूट्स होती हैं वो सब टैप रूट्स होती हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं ज्यादातर जो डाइकॉट्स प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट्स प्लांट्स में जो रूट होती है वो कैसी होती है, टैप रूट्स होती है। ठीक है, दूसरी रूट्स होती है फाइबरस रूट्स। फाइबरस रूट्स, फाइबरस रूट्स क्या होती है, फाइबरस। ठीक है, फाइबरस रूट्स क्या होती है, फाइबरस जो रूट्स होती है, फाइबरस रूट्स को बोलते हैं झकड़ा जड़ें। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, झकड़ा जड़ें। अब देखो झकड़ा जड़ें क्या होती है, जैसे इसके नाम से आती है झकड़ने वाली, ऐसी जड़ें जिनमें कोई एक मेन रूट्स नहीं होती है बल्कि एक स्थान से बहुत सारी रूट्स निकल रखती हैं। ये जो रूट्स होती हैं, ठीक है, इनको क्या बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं फाइबरस रूट्स। क्या बोलेंगे इसको, फाइबरस रूट्स। ठीक है, क्या होती हैं, फाइबरस रूट्स होती है। फाइबरस रूट्स में क्या होता है मैंने कहा था, लेकिन इसका निर्माण भी रेडिकल से ही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जड़ें हैं और जड़ों का निर्माण हमेशा किससे होता है, रेडिकल से होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, क्योंकि इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती है फिर बहुत सारी रूट्स बनती है। अब आप कहोगे कि रेडिकल से तो एक ही जड़ निकलती थी, तो अब क्या होता है कि रेडिकल से एक जड़ निकलती है लेकिन वो जड़ थोड़े समय के बाद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और फिर उसी स्थान से बहुत सारी रूट्स निकलने लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसी फाइबरस रूट्स बना लेती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं झकड़ा जड़ें। झकड़ा जड़ें किन पौधों में पाई जाती है, जैसे आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें कैसी रूट्स पाई जाती हैं, यानी कि फाइबरस रूट पाई जाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन जो फाइबरस रूट्स होती है मोनोकॉट्स प्लांट्स में पाई जाती है। तो अभी मैंने जैसे बताया ज्वार, मक्का, धान, गेहूं, ये क्या है, ये सब मोनोकॉट प्लांट्स और मोनोकॉट्स में ये वाली रूट्स पाई जाती है। ठीक है, तीसरे प्रकार की होती है एडवेंटस रूट्स। एडवेंटस रूट्स, ठीक, ये रूट कैसी होती है, देखो ये रूट्स फाइबरस रूट के समान ही होती हैं, इसीलिए हम जनरली पढ़ते हैं कि रूट दो प्रकार की होती है। इन दोनों रूट्स को क्या कर दिया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन देखो इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए इनको अलग अलग यहाँ पर, क्योंकि हम रूट्स के बारे में पढ़ना है इसलिए इसको तीन भागों में बांटा जाता है। एडवेंटिस रूट वो रूट्स होती है, इनको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, देखो एडवेंटिस रूट्स क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, ये ऐसी जड़ें होती हैं जिनका निर्माण रेडिकल से नहीं होता है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, यानी कि इन जड़ों का निर्माण किसका, एडवेंटिस रूट्स का निर्माण रेडिकल से नहीं होता है। इसका निर्माण कहाँ से होता है, देखो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका निर्माण पौधे के अन्य भागों से हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गन्ने का पौधा की जो स्टेम होती है, यहाँ पर नोड होता है, वहां से क्या होता है, नई रूट्स निकलने लगती है। ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों से नई रूट्स निकलने लगती हैं। ठीक है, बरगद का पौधा होता है, जो बड़े बड़े प्रोफ्रूट्स उसमें पाई जाती हैं, ये तने से ही नीचे की ओर आती है। ये तो मेन रूट होती है, लेकिन इसके साइड में और जो सारी बड़ी बड़ी रूट्स निकलती हैं जिसको प्रोफ्रूट या स्तंभ रूट कहते हैं। तो ये जो सारी रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एडवेंटस रूट्स। ठीक है, यानी कि झकड़ा जड़ें। ये जड़ें हालांकि जाती तो मिट्टी में, काम भी वही सब है, भोजन का स्टोरेज करना, वो क्या कहते हैं, और पानी को अवशोषित करना, ये सारे काम उसके होते हैं। लेकिन यहाँ जड़ की उत्पत्ति की बात आती है
तो एडवेंटिव रूट पौधे के तलों से, पत्तियों से, आदि भागों से विकसित होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से रखना। थैंक यू।